Today we will discuss about the second year course computer science. My YouTube channel is MIK Computer Science Learning. So if you are interested in my channel, like, share and subscribe. So today we will discuss about the second year course computer science. In this course, we will complete the chapter of 8, 9, 10, 11, 12 and 14 of second year. तो फर्स्ट चैप्टर इज हमारा जो आज का चैप्टर है वो है गेटिंग द स्टार्टेड विद सी प्रोग्राम्स एंड इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लेन coding concepts and also we got the environment of Turbo C++ and I will teach you inshallah that. These are the content of this lecture: programming languages, basic structure of the C program, turbo environments, and the steps of the preparing of a C program. Next is first of all, what is a computer program? Basically, computer program is a combination of two words. जैसा कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर is an electronic device which perform different tasks, and after performing a task is it become a information. ठीक है, यानी कि कंप्यूटर को हमको इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो कि प्रोग्राम, इट्स लाइक अ प्रोग्राम। क्या है कि हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो कि हमें आफ्टर प्रोसेसिंग द आउटपुट देता है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास है जी प्रोग्राम। कंप्यूटर तो हमने देख लिया क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो हमें आफ्टर प्रोसेसिंग आउटपुट जनरेट करता है। अब प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लाइक इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम को हम एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, प्रोग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। A set of instructions given to the computer is called a software, is called a program, is called an application. These are the same words. तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है कि कंप्यूटर और प्रोग्राम का एक बैकबोन वाला हिसाब है कि इन दोनों का आपस में इतना लिंक है कि हम इसको यूजर इसको प्रोग्राम यानी कि यूजर इसको इनपुट देगा एज अ प्रोग्राम, एज अ इंस्ट्रक्शंस, एंड कंप्यूटर उसको थ्रू द translators, through the application, through the softwares, after processing आउटपुट जनरेट कराएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बता दूं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से पहले लैंग्वेजेस क्या होती है। हर सॉफ्टवेयर, हर एप्लीकेशन, हर ऐप, कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं उसकी अपनी लैंग्वेज होती है। जैसा हमारे पास जावा लैंग्वेजेस हैं, जैसा हमारे पास पास्कल लैंग्वेजेस हैं, पाइथन लैंग्वेजेस हैं, हमारे पास अदर सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस हैं, सी लैंग्वेजेस हैं। ये सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो इसमें हमारे पास कैरेक्टर बेस रखनी चाहिए। और लैंग्वेज हमारे पास टू टाइप्स की आएगी इसमें, जिसमें हमारे पास आएगी हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द short question, for the long question, for the board exam intermediate. uh, how many types of the programming languages? So high level language and low level language. So next मैं आपको ये high level language और low level language के बारे में बताऊंगी इंशाल्लाह आपको सबसे अच्छा जी। सबसे पहले हम ये चीज पढ़ते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। हाई लेवल लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट्स लाइक अ करेक्टर, जैसा कि आपको मेरी ये डिस्प्ले पे नजर आ रहा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ट्रांसलेटर, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये सारे आपको करेक्टर्स आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड द हाई लेवल। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है कि वो करेक्टर टाइप लैंग्वेज होती है, ह्यूमन उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज है वो हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज होती है, जो कि ह्यूमन उसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। क्योंकि देखें, आपको मैं बताऊं, ए है उसका करेक्टर क्या है, इंटीजर आस्की कोड क्या है उसका 65। उसको अगर हम एलसीएम करें तो हमारे पास 8 बिट का कोड आ जाएगा 10011110। ठीक है, तो हम कोई इतने हाई फाई तो है नहीं कि हम एक एक कोड का ए का 65 है, 69 है, हम उसका जो 8 बिट कोड है उसको जहन में रखें। तो इसलिए कंप्यूटर की हम अंदर एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स या कुछ भी यूज करेंगे, नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको ये चीज भी बताऊंगी। हम ट्रांसलेटर्स जो ये सेकंड पे आ रहे हैं हम ये यूज करेंगे, वो उसको ऑटोमेटिकली बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और एट द एंड आपको हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोवाइड कर देगा आउटपुट। अच्छा जी, आगे हमारे पास आता है हाई लेवल लैंग्वेजेस की टाइप्स क्या हैं, यहाँ हाई लेवल लैंग्वेजेस होती कौन सी है। हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ
कि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो हमारे पास C++, कोबोल, जावा, बेसिक, पास्कल, पाइथन, ये हमारे पास सारी जो है वो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। उसके बाद आते हैं जी लो लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस हमारे पास, मैं पहले भी इसका कॉन्सेप्ट दे चुकी हूँ कि लो लेवल लैंग्वेजेस हमारे पास बाइनरी यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में होती है। इसमें हमारे पास इसकी टू टाइप्स होती हैं, मशीन लैंग्वेजेस एंड असेंबली लैंग्वेजेस। जो मशीन लैंग्वेजेस होती हैं उसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन विच इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम्स आर रिटन इनटू बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म क्या है? 0 और 1 फॉर्म। यानी कि कंप्यूटर, हम उसको हाई लेवल लैंग्वेजेस में इनपुट देते हैं, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये नेक्स्ट आपको मैं असेंबली लैंग्वेज पढ़ाऊंगी। इसमें हमारे पास एक ट्रांसलेटर आता है जिसके थ्रू उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो मशीन लैंग्वेज एक बाइनरी एंड लो लेवल लैंग्वेज है। आगे हमारे पास आता है जी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज क्या है? दिस लैंग्वेज इज यूजुअली यूज्ड फॉर द राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की राइटिंग के लिए यूज होती है, और ये इसके वर्ड्स इंग्लिश लाइक का वर्ड्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास फंक्शंस होते हैं, जैसे हमारे पास ऐड का फंक्शन होता है, मल्टीप्लाई का फंक्शन होता है, डिवीजन का फंक्शन होता है, तो हम ADD ऐड लिख देते हैं, या MUL मल लिख देते हैं मल्टीप्लाई के लिए, या हम सबट्रैक्ट के लिए SUB सब लिख देते हैं। तो दिस फंक्शंस या दीज फंक्शंस आर असेंबली लैंग्वेजेस। इसको हम कहते हैं निमोनिक्स। ये निमोनिक्स जो होते हैं वो करेक्टर लाइक वर्ड होते हैं, जो कि किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? निमोनिक्स के नाम से। इसमें हमारे पास असेंबलर होता है जो कि एक ट्रांसलेटर होता है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, इसकी करेक्टरिस्टिक होती है कि हाई लेवल लैंग्वेज की करेक्टरिस्टिक क्या है। तो ये इजी टू लर्न है, इजी टू डिटेक्ट एरर है, हमें पता चल जाता है कि हमने कहाँ पे गलती की है, या सिंटेक्स कहाँ पे खराब लिखा है, या कि हमने अगर कोई वेरिएबल लिया है उसके स्पेलिंग ऊपर गलत है या नीचे ठीक है, इस तरह से भी हम इसको इजीली अंडरस्टैंडेबल कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्टर प्रोग्राम्स हैं। जाहिर है हम इतने लंबे लंबे कोड्स तो छापे नहीं मार सकते, हम सिंपली एक सिंटेक्स लिखते हैं, एक स्टेटमेंट लिखते हैं, तो वो हमें इन द लॉन्ग फॉर्म आउटपुट जनरेट कर देते हैं। Next is a basic concept is very important for the short question, source code and object code। कि source code क्या है और object code क्या है? बेसिकली जो यूजर एट प्रेजेंट टाइम कोड लिख रहा होता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, दीज आर कॉल्ड सोर्स कोड। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट्स बिकम अ ऑब्जेक्ट कोड। जो सेंटर में असेंबलर जनरेट कर रहा होता है कोड, वो जनरेट करके बाइनरी में ट्रांसलेट करके समझ के उसकी प्रोसेसिंग करके आफ्टर द एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो आपको आउटपुट डिस्प्ले कराता है, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड होता है। आगे हमारे पास आ जाते हैं जी ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर्स क्या है? ट्रांसलेटर्स हमारे पास थ्री टाइप्स के होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। जैसा कि असेंबलर तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि असेंबलर हमारे पास ट्रांसलेटिंग के लिए यूज होता है, यानी कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कोडिंग प्रोसेस। उसके बाद हमारे पास आता है जी कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? डिबगिंग करता है। इंटरप्रेटर भी डिबगिंग करता है। ये ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड को इनटू मशीन कोड में, लेकिन स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। इंटरप्रेटर जो हमारे पास है, इंटरप्रेटर हमारे पास स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जो है वो कोड को ट्रांसलेट कर रहा होता है और देन डिबगिंग कर रहा होता है। अब हमारे पास इंटरप्रेटर में क्या है जी, सबसे पहले ए स्टेटमेंट कंपाइल होगी, वो कन्वर्ट होगी मशीन में, देन उसमें कोई एरर है या डिबगिंग है तो एरर बता दी जाएगी। देन हमारे पास बी जो है वो ट्रांसलेट होगी, अगर उसमें कोई एरर है, डिबगिंग है या ओके है, नेक्स्ट मूव करेगा। तो इसी तरह ये मूव करते 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 सोन एट द एंड तक पहुंच जाएगा। लेकिन कंपाइलर का सिस्टम अलग है। कंपाइलर एज अ होल आपके कोड को रीड करेगा, एट द एंड आपको आउटपुट जनरेट कर देगा एंड डिबगिंग करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है जी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग हमारे पास दो टाइप्स की होती है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग हमारे पास होती है कि जो हम सिंपली एट द सेम कोड एक ही लाइन में लिख रहे होते हैं, और उसके स्पेसिफिक मकसद या स्पेसिफिक चीज या कोई फाइंड आउट करने का मकसद सिर्फ एक ही होता है। लेकिन जो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होता है उसको हमने डिफिकल्ट पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवीजन किया होता है। उनको हमने पहले कोई और फंक्शन बना दिया, देन कोई ऐड का फंक्शन बना दिया, फिर हमने मल का फंक्शन बना दिया, फिर हमने अदर अदर। तो इसको जो है डिबग करना और इसको मॉडिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को।
लेकिन जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होती है वो बहुत ही स्मॉलर होती है, तो बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाती है। तो जो कॉमनली पॉपुलर यूज होती है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, वो सी लैंग्वेजेस में यूज होती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है जी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। सो इसके लिए इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में खोलेंगे टर्बो सी प्लस प्लस, एंड इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हेडर फाइल्स को एंड किस तरह से सारी फाइल्स को रीड किया जाता है। हेडर फाइल्स क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग क्या होता है, प्रोग्राम को किस तरह से कोड किया जाता है, किस तरह से कंपाइल किया जाता है, किस तरह से फाइल जनरेट की जाती है, इस तरह से इंशाल्लाह ताला। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।